ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आज हम 6th एपिसोड में पढ़ेंगे टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, एम के अंदर टेंजेंट का फॉर्मूला एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सर पहले सर्कल से शुरू करते हैं। तो अगर मुझे सर्कल में टेंजेंट की स्लोप पता है तो आई कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड लेट अस से मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है एंड मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है एम स्लोप का। तो ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अपने को टेंजेंट मिल जाएगा एम स्लोप का। y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा, अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। r सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ये प्लस माइनस क्यों है? बिकॉज एक सर्टेन स्लोप की आई कैन गेट टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अगर स्लोप फिक्स है तो एक सर्टेन स्लोप की आई कैन गेट टू टेंजेंट्स, क्योंकि मैं पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं टू अ सर्कल। सो आई विल गेट टू टेंजेंट्स फॉर अ फिक्स स्लोप। एंड मुझे अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, अगर ये मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो ये मैं कैसे निकालूंगा? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अल्फा बीटा से जो हम परपेंडिकुलर गिराएंगे वो इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये, इमेज वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं तो अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला मिल जाता है। सो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा और फिर इस वाली टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। इमेज वाले फॉर्मूले में स्लाइट वेरिएशन करनी है। जिसको नहीं पता वो एक बार देख लो। अगर लेटर से ये लाइन है और मुझे अल्फा बीटा से मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लेटर से इसको गामा कॉमा डेल्टा मान लेते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में इमेज वाला पार्ट सिखाया हुआ है, एक बार वो विजिट कर सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा है। सो गामा डेल्टा हम कैसे निकालेंगे? गामा माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स, इमेज में 2 आता है, -2 यहां पे -1 आएगा। अपने को ये पॉइंट लाइन के अंदर पुट करना है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस विल डायरेक्टली गिव यू द वैल्यू ऑफ गामा एंड डेल्टा। गामा डेल्टा निकल आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल आएगा। सिमिलरली आई कैन डू दिस फॉर द अदर लाइन। तो एक बार क्वेश्चन में लगा के देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज होएगा। सो पढ़ो ये क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 which makes equal intercept on axis, also find point of contact. So basically यहां पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे क्योंकि एक स्लोप की आई विल गेट 2 टेंजेंट्स। तो मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है। टेंजेंट का स्लोप मुझे कैसे पता है? ये गिवन है कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्सिस पे तो उसकी स्लोप -1 होती है, 1 नहीं होती। बिकॉज अगर लाइन ऐसे है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो ये स्लोप -1 हो जाएगा। आई कैन नॉट टेक अ लाइन लाइक दिस, क्योंकि इस केस में इंटरसेप्ट विल नॉट बी इक्वल। इंटरसेप्ट एक नेगेटिव होएगा, एक पॉजिटिव होएगा। बट अगर लाइन ऐसे है तो चलेगी क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएंगे। सो इफ अ लाइन मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इट्स स्लोप इज -1 नॉट 1। तो स्लोप दी हुई है -1, m पता है अपने को, सर्कल का सेंटर पता है 2,3, सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं 3। तो डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस माइनस r है 3, 1 प्लस m स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। सो यहां से y प्लस x, ये +2 हो जाएगा, इधर जाके -5 प्लस माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो 2 टेंजेंट मेरे को यहां से मिल जाएंगी -1 स्लोप की। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है? तो एक पे करके दिखा देता हूं, प्लस वाली पे कर देता हूं, सिमिलरली माइनस पे हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है? टेंजेंट अपने को पता है y प्लस एक्स, क्या थी इक्वेशन टेंजेंट की? y प्लस एक्स माइनस 5 प्लस माइनस 3√2, तो प्लस वाली ले लेते हैं, -5 प्लस 3√2 इक्वल टू 0। तो 2,3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। लेटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर h, k है, तो h, k निकालना है। तो h-2 अपॉन 1 x का कोफिशिएंट इक्वल टू k-3
अपॉन 1 y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये वाला वैल्यू एज इट इज लाइन में डाल देंगे, तो x की जगह 2, y की जगह 3 प्लस 3√2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2। सो ये तो कट ही जाएगा, 5 माइनस 5 कट जाएगा, माइनस 3√2 बचेगा, तो माइनस 3√2/2। सो एक बार मैं h माइनस 2 को इक्वल कर दूंगा माइनस 3√2/2 के, यहां से h आ जाएगा, वैसे ही फिर k माइनस 3 को इसके इक्वल कर दूंगा, वैसे k आ जाएगा। सो आई विल गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से हम दूसरी टेंजेंट का भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, या एक और वे है दूसरी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का। एक और वे ये है, एक बार एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा मान लो, तो मैं यहां से h कॉमा के निकाल चुके होगे, तो 2,3 विल बी मिड पॉइंट ऑफ अल्फा बीटा एंड h कॉमा के, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के भी अल्फा बीटा निकल सकता है। तो या तो फॉर्मूले से निकाल लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, या इस तरीके से निकाल सकते हो अल्फा बीटा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। सो जो मेथड हमने सर्कल्स में किया वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। उनमें मेथड सेम है क्योंकि उनमें हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट याद ही रखेंगे। अगर मैं पैराबोला की बात करूं पहले, तो पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे मुझे टेंजेंट लिखनी है स्लोप m की। तो पहली बात, स्लोप m की एक ही टेंजेंट बन सकती है, बिकॉज फॉर अ पैराबोला अगर स्लोप फिक्स है, लेट अस से 1 है स्लोप, तो 1 स्लोप की मैं एक ही टेंजेंट बना पाऊंगा, इसके पैरेलल टेंजेंट तो नहीं बन पाएगी। सो एक ही टेंजेंट बनेगी तो प्लस माइनस नहीं आएगा, पहली बात। और ये इसका फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ m इज a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। अगर दूसरे वाला पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो कुछ नहीं है, बस y और x को बदल दो, x यहां चला जाएगा, y यहां चला जाएगा, और उस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फ्लिप हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको भी एक बार लगा के देखते हैं फॉर्मूला। हमें जैसे कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, डायरेक्टली इससे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। सर्कल में जैसे हमने फॉर्मूले से निकाला वो करना नहीं पड़ेगा। सो देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट to the parabola y square is equal to 8x and x square is equal to 64y. Also find points of contact. तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, पहले मैं इसकी टेंजेंट लिखता हूं, फिर इसकी टेंजेंट लिखूंगा एंड इन दोनों टेंजेंट्स को कंपेयर करूंगा। ठीक है, सो लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो y इज इक्वल टू mx, a यहां पे 2 है, प्लस 2/m, और दूसरी टेंजेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू my। अब m की जगह m1 लिख देते हैं, बिकॉज पैरामीटर तो बदल ही जाएगा, विल नॉट टेक द सेम पैरामीटर, और यहां पे 16/m1। ठीक है, सो दोनों टेंजेंट सेम है तो कंपेयर करेंगे। यहां पे y के साथ 1 है, इधर y के साथ लेफ्ट साइड पे माइनस m1 हो जाएगा, इधर राइट साइड पे x के साथ m है, इधर राइट साइड पे ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। कांस्टेंट उधर 2/m है, कांस्टेंट इधर 16/m1 है। तो पहले और दूसरे से m1 1 आ जाएगा, m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड अगर हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करें तो -m इज इक्वल टू m1 ऊपर जाएगा, और तो 1/8 m1 अपॉन 8m, m1 अपॉन 8m, और m1 1 है तो m1 की जगह 1/m लिख दूंगा तो 8m स्क्वायर आ जाएगा, तो m क्यूब हो जाएगा -1/8, तो m आ जाएगा -12। तो m की वैल्यू यहां पे -12 आ जाएगी। इनफैक्ट m1 भी निकल जाएगा, m1 हो जाएगा -2, क्योंकि m1 का प्रोडक्ट 1 है। सो अगर टेंजेंट लिखना है तो m को -12 डाल दो यहां पे, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/2 प्लस 2 अपॉन -12 यानी कि -4। तो यहां से आ जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2y प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर m1 की वैल्यू -2 यहां डालते तो भी यही निकल आ जाता, x इज या -2y हो जाता है या -8 हो जाता, लेफ्ट साइड पे लेके जाते तो वही बन जाता। ठीक है, जैसे मर्जी निकाल लो। अब मुझे इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है, तो एक बार पहले डायग्राम पे समझें ये बनेगा कैसा। सो एक पैराबोला राइट हैंड पैराबोला है,
और एक अपवर्ड पैराबोला है, तो एक ही कॉमन टेंजेंट आ रहा है, ये तो हमने देख ही लिया, एक ही कॉमन टेंजेंट आ रही है। लेट अस अज्यूम दिस इज द कॉमन टेंजेंट। तो उसने इनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पूछे। तो अगर पहले वाले पैराबोला की बात की जाए y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो उसका हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखा था a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। तो यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा a बाई एम स्क्वायर। a कितना है? a2 है, इसका a2 है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2 बाई एम स्क्वायर, एम स्क्वायर यहां पे माइनस हाफ है तो 1/4 कॉमा 2a, a2 है अपॉन m, m यहां पे माइनस हाफ है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया 8 कॉमा माइनस 8। सो दिस इज द पॉइंट 8 कॉमा माइनस 8। चेक भी करके देख सकते हैं, 8 कॉमा माइनस 8 इस लाइन के ऊपर लाई भी करता है। अगर y की जगह माइनस 8 डालेंगे, x की जगह 8 डालेंगे, सेटिस्फाई करेगा। और 8 कॉमा माइनस 8 इस पैराबोला का तो पॉइंट है ही। अब इसकी अगर बात की जाए, सो m1 आ गया -2, क्या बताया था? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 2a बाई एम, a बाई एम स्क्वायर। इस केस में a है 16, इस पैराबोला का a है 16 और m1 है -2, उसका m1 -2 लेना है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने जा रहे हैं, तो 2a, a कितना है 16 अपॉन 2a बाई एम स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, कॉमा 2, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, a बाई एम स्क्वायर, तो a हो जाएगा 16 बाई एम स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 2a बाई एम, तो 2a बाई एम, a यहां पे 16 है, 32 आ जाएगा अपॉन -2, तो ये पॉइंट बन जाएगा 4 कॉमा -16, तो ये पॉइंट आएगा 4 कॉमा -16। चेक भी कर सकते हैं 4 कॉमा -16 इसका पॉइंट है कि नहीं। कुछ तो गलती कर दी मैंने इसमें, सॉरी एक्चुअली पॉइंट ही मैंने उल्टा गलत लिख दिया। पॉइंट था 2a बाई एम कॉमा a बाई एम स्क्वायर, मैंने वही ऊपर वाले लिख दिया, ठीक कर लेते हैं इसको, 2a बाई एम कॉमा a बाई एम स्क्वायर। सो ये गलत लिख दिया हमने यहां पे, ये नहीं आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2a बाई एम, तो 2a, a है यहां पे 16 बाई m, m है -2, a बाई एम स्क्वायर, a है 16, m स्क्वायर है 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा -16 कॉमा 4। सो ये पॉइंट -16 कॉमा 4 आएगा। ये अब चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। तो -16 कॉमा 4, तो x की जगह -16, y की जगह 4, तो ठीक है कट जाएगा। और ये वाला पॉइंट पैराबोला पे है, ये भी चेक कर सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 64y पे। सो x की जगह हमने लिखना है -16, तो -16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 64 इंटू 4 256। तो ये पॉइंट चेक करके देख लिया, पैराबोला पे भी है एंड टेंजेंट के ऊपर भी है। सो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपवर्ड पैराबोला के साथ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट हैंड पैराबोला के साथ, ठीक है। सो बच्चों इसमें ना फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला है तो a बाई एम स्क्वायर कॉमा, सॉरी राइट हैंड पैराबोला है तो a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, और अगर लेफ्ट अपवर्ड पैराबोला है तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इलिप्स के लिए। तो इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहती है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज मोर देन b, तभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन ये आ जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन इलिप्स के अंदर भी एक स्लोप की दो टेंजेंट बनेंगी, इसीलिए यहां पे प्लस माइनस आ रहा है। और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर m, m जो स्लोप होएगा टेंजेंट का, अपॉन c। c क्या है? c इज अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b, ये c है, ठीक है। तो c हमने निकाला ही होगा टेंजेंट निकालने के लिए, तो वही वाला c हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर यहां प्लस माइनस है तो वहां माइनस प्लस आएगा, तो यहां प्लस है तो वहां माइनस आएगा, या यहां माइनस है तो वहां प्लस आएगा। सो माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी, तो डायरेक्टली इससे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है तो। एंड इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, जे एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है,
इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर एक बार उसको करके देखते हैं। इन केस दूसरे वाला इलिप्स आता है, वर्टिकल इलिप्स आता है, तो वर्टिकल इलिप्स में क्या होएगा, आपको बस x को यहां करना है, y को यहां करना है, जैसे पैराबोला के लिए किया था, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम फ्लिप कर देंगे जैसे पैराबोला में किया था। बट जनरली इलिप्स और हाइपरबोला में सेकंड वाला केस कम आता है, पैराबोला में ज्यादातर रहता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाए, इसमें कम चांसेस है कि दूसरे वाला केस है, बट इन केस आता है सो हमें बस ये चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे, निकल जाएगा उससे। सो एक बार क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इलिप्स के ऊपर देखते हैं कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला। एक इलिप्स दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मुझे पॉइंट्स निकालने हैं एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक इलिप्स दिया हुआ है और पॉइंट्स निकालने हैं जिसपे इलिप्स पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। टेंजेंट निकालने को नहीं बोला, उसने बोला है इलिप्स दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, स्लोप है 8/9, 8/9 स्लोप के 8/9 स्लोप की टेंजेंट है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा। वैसे ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी हो जाएगा। ऑप्शन से इसलिए हो जाएगा सिंस मुझे पता है कि स्लोप अक्यूट है, तो लाइन ऐसे तो नहीं हो सकती और लाइन ऐसे भी नहीं हो सकती अक्यूट लाइन, तो अक्यूट लाइन या तो ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी। तो इस केसेस में उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बी और डी ऑप्शन ही है। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोच सकते हैं, बट एक बार इसको फॉर्मूले से भी करके देखते हैं। सो यहां पे इलिप्स को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, इलिप्स की इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर बाय 1/4 प्लस y स्क्वायर बाय 1/9 इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 1/4 है और b स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 1/9 है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आ जाएगा, प्लस माइनस a स्क्वायर बाय एम सी प्लस माइनस b स्क्वायर बाय सी। सो स्लोप कितनी यूज करनी है, 8/9 स्लोप है, a स्क्वायर है 1/4 इंटू m है 8/9 अपॉन c। एक c निकालना रह गया तो वो भी निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर, तो a स्क्वायर है 1/4 m स्क्वायर हो जाएगा 8/9 का स्क्वायर 64/81 प्लस b स्क्वायर है 1/9, सॉरी b स्क्वायर है 1/9, हाँ ठीक है। सो कितना बनेगा ये 16, 81 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25/81, तो ये आ जाएगा 5/9। तो c का वैल्यू 5/9 है, वो यहां लिख देते हैं 5/9, एंड b स्क्वायर दूसरे वाला हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन c, तो b स्क्वायर है 1/9 अपॉन c है अगेन 5/9। अब अपने को जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है, अगर मैं यहां पे प्लस लेता हूं तो वहां पे मैं माइनस लूंगा, तो अगर मैंने यहां प्लस लिया है तो यहां माइनस लूंगा। इस केस में क्या बनेगा, 9 कट गया 2/5 और वहां बन जाएगा -1/5, 9 कट जाएगा, तो 2/5 -1/5 ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर यहां माइनस लेता वहां प्लस लेता तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बस ये चीज में ध्यान रखने वाली है कि फॉर्मूले के अंदर उल्टा है, यहां प्लस वहां माइनस, यहां माइनस वहां प्लस। सो दोनों केसेस कंसीडर करेंगे, दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। 8/9 स्लोप की दो टेंजेंट बन सकती है, एक यहां टच कर रही है एक यहां टच कर रही है, तो इसका आंसर बी और डी हो जाएगा। हाइपरबोला में भी सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, तो एक बार हाइपरबोला को भी निपटा लेते हैं। अगेन स्टैंड वाला हाइपरबोला लिया मैंने, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में ये बन जाता है रिजल्ट। छोटा सा ही फर्क होता है, टेंजेंट में बनेंगी तो दो ही टेंजेंट, जैसे एलिप्स में था जैसे सर्कल में था वैसे ही एक स्लोप की दो टेंजेंट बनेंगी। एलिप्स में छोटा चेंज ये होता है, यहां माइनस आता है प्लस की जगह। बाकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करें सेम टर्म्स हैं, a स्क्वायर m बाई सी, बस c का वैल्यू यहां पे ये हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एंड वन मोर थिंग विच इज डिफरेंट हियर इज कि यहां पे साइन सेम रहते हैं, अगर यहां प्लस लोगे यहां भी प्लस लोगे, यहां माइनस लोगे तो यहां भी माइनस लोगे, बस ये फर्क है इसके अंदर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर सेम। इनफैक्ट जेईई मेंस 2020 में भी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। क्वाइट सिमिलर टू द एडवांस क्वेश्चन, एक लाइन पैरेलल टू 2x माइनस y इक्वल टू 0 दी हुई है जो कि टेंजेंट है इस हाइपरबोला के लिए।
a line parallel to 2x minus y equal to 0 is a tangent to this hyperbola. तो hyperbola given है at x1 y1 और पूछ रहा है x1 square plus 5y1 square कितना होएगा. डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग है, सीधा फॉर्मूला याद होगा, एक लाइन में हो जाएगा. m की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्लोप 2 है तो टेंजेंट का स्लोप भी 2 हो जाएगा. c और निकाल लेते हैं क्योंकि c चाहिए रहेगा अपने को. तो इसका a स्क्वायर 4 है, m स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस b स्क्वायर 2 हो जाएगा. तो c का वैल्यू है √14. c इज √14. तो फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर m बाय c. अच्छा, प्लस वाला ले या माइनस वाला ले फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस प्लस, क्योंकि यहां पे स्क्वायर ही करूंगा इवेंचुअली, तो मैं प्लस वाले ले लेता हूं. दो टेंजेंट बनेगी, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे, x1 y1 अलग अलग आएंगे, बट वहां पे वो स्क्वायर कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं प्लस वाले ले लेता हूं अभी के लिए. ठीक है, सो a स्क्वायर है 4, m था 2 बाय c है √14, b स्क्वायर बाय c, तो b स्क्वायर है 2 बाय c है √14. बस खत्म क्वेश्चन. पूछ रहा है x1 स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 बाय 14 प्लस 5 बाय स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा इंटू 5 20 बाय b स्क्वायर, तो बाय √14 सॉरी b स्क्वायर बाय c, तो यहां पे ये आ जाएगा बेसिकली. तो कितना बन गया ये 84 बाय 14, तो ये आ जाएगा 6. तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन. ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आ गया, x1 y1 निकल गए थे, वहां पुट किया, वैल्यू आ जाएगी. सो आई होप आपको समझ आ गया. बस इसमें ये चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. m के अंदर टेंजेंट्स के स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशंस क्या क्या हैं डिफरेंट कर्व्स के लिए, और उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कैसे हैं. ठीक है, चलो फिर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून. बाय बाय, टेक केयर.